दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ऑपरेटर्स इन पाइथन देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि पाइथन में कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, उनके बारे में जानेंगे और उसको प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो बिना देर किए हुए आज के सेशन में चलते हैं और देखते हैं पाइथन में ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो मैथ्स में हम लोगों ने देखा है एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए। तो ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं या कोई लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए हमको कोई सिंबल से, स्पेशल सिंबल, जैसे ये प्लस का साइन हो गया, यहाँ माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। कंप्यूटर में ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन एस्ट्रिक सिंबल लिखते हैं वहाँ पे। उसके बाद ये डिवीजन का साइन है, उसके बाद ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, और इसी तरह से बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। तो देखते हैं कितने टाइप के होते हैं ऑपरेटर्स। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड सो ऑन, ये हम देखेंगे डिटेल में इसके बारे में। तो अभी सिर्फ एक लिस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं। तो पहला तो अरिथमेटिक हो गया, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल है, बिटवाइज है, आइडेंटिटी है और मेंबरशिप ऑपरेटर है। इतने सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। तो चलिए आज हम कुछ के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज ज़्यादातर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन हो गया, हाँ एडिशन है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, इसी तरह के ऑपरेशंस के लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ आप एक टेबल में देख सकते हैं हमारे पास ये जो ऑपरेटर है प्लस सिंबल जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है एडिशन। और इसके कुछ एग्जांपल है जैसे 3 + 2 या x + 5 या y + 7 एंड सो ऑन। उसके बाद सेकेंड ऑपरेटर है हमारे पास माइनस का। इसमें इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। घटाव मतलब किसी भी दो नंबर को हम घटा रहे हैं, जैसे 5 - 2 किया या x - 3 किया, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट है ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल। जनरली मैथ्स में हम लोग इस तरह से x की तरह लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कंप्यूटर में एस्ट्रिक सिंबल इसको बोलते हैं। तो इससे मल्टीप्लिकेशन डिनोट करते हैं और इससे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं 2 * 5। इसको सेम आप समझिए कि 2 × 5, 2 × 5, और x * 4 मतलब x × 4। नेक्स्ट है डिवाइड। तो ये डिवाइड का सिंबल, इसका मतलब है डिवीजन, मतलब भाग दे रहे हैं। जैसे 5 में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, या x में y से डिवाइड कर रहे हैं, x में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवीजन हो गया। मॉडुलस हो गया। नेक्स्ट मॉड हमारा क्या करता है कि जो रिमाइंडर बचा, जैसे 5 में से 5 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा 2 × 2 मीन्स 4। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट आएगा 2। लेकिन जब हम मॉड करेंगे, x mod y करेंगे, जैसे 5 mod 2 करेंगे, तो यहाँ हमें रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास 1। 5 mod 2, इसका रिमाइंडर हो गया 1। उसके बाद फ्लोट डिवीज़न है। तो फ्लोट डिवीज़न क्या करता है कि जो भी हमारा फ्लोट पार्ट होता है रिमाइंडर का, उसको हटा के बस हमें इंटीजर पार्ट देता है। और फाइनली एक और जो लास्ट ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर है हमारा, वो है डबल एस्ट्रिक सिंबल। इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल x⁻y, जैसे आप लिख सकते हैं 2 डबल एस्ट्रिक सिंबल और 3। तो इसका मतलब हुआ 2 का पावर 3। 2 का पावर क्या 3 क्या होता है 8। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके रन करके देख लेते हैं। तो अब हम अपने जुपिटर नोटबुक में आ गए हैं और सपोज a का वैल्यू हमने 2 वेरिएबल डिफाइन करते हैं पहले। तो a का वैल्यू हमने 10 ले लिया,
बी का वैल्यू मान लीजिए 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एडिशन। तो ए प्लस बी, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 10 में 5 ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो आप देख सकते हैं कि 15 आउटपुट आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग, ए माइनस बी, तो ए में से बी को घटाया, तो हमारे पास रिजल्ट आप देख सकते हैं 10 में से 5 को घटा रहे हैं तो 5 बच रहा है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में ए स्टार बी, एस्ट्रिक सिंबल जो आपको बताया था, तो 10 इंटू 5 50, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीज़न। डिवीज़न में ए डिवाइड बाई बी, तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे ही मैं ए डिवाइड बी किया तो आप कहेंगे कि 10 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, लेकिन पाइथन क्या करता है कि हमेशा ये जो वैल्यू है वो फ्लोट में हमको देता है। देख सकते हैं आप 2.0 आ रहा है, इसी के लिए हम लोग फ्लोर डिवीज़न यूज़ करते हैं। तो फ्लोर डिवीज़न का एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लोर डिवीज़न में आप देखिए ए और ये बैकस्लैश 2 बार दे देंगे और बी लिखेंगे, तो आप ये देखिए यहाँ पे 2 आएगा। आप देख सकते हैं डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न में बस यही फ़र्क है। सिंपल डिवीज़न करेंगे तो हमें फ्लोट में आंसर आएगा, 2.0 आएगा, लेकिन अगर फ्लोर डिवीज़न करेंगे तो हमारा आंसर इंटीजर में आएगा। नेक्स्ट हमारा था एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में क्या करना है कि a टू द पावर b, तो a में डबल स्टार और b, तो ऐसा करने से आप देखिए 1 लाख आ रहा है। 1 लाख क्यों आ रहा है, 10, a का वैल्यू 10, ये क्या है, ये है 10 टू द पावर 5, 10 का पावर 5, मतलब 10 को 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 किया गया है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। आप देख सकते हैं 10 1 पे 5 0 आ गया है, और एक मॉडुलस बच गया, तो मॉड देख लेते हैं। मॉडुलस, तो आपको क्या बताया था कि ये हमें रिमाइंडर देगा, तो जैसे a मॉड b लिखेंगे तो यहाँ 0 आउटपुट आएगा। क्यों, क्योंकि 10 5 से पूरी तरह से कट जा रहा है। इसका हम दूसरा कोई एग्जांपल मॉड का ले लेते हैं। देखिए जैसे हमने 5 मॉड 2 कर दिया, तो यहाँ पे 1 आउटपुट आना चाहिए, 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब 5 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। फिर से हम अपने स्लाइड के तरफ चलते हैं, और दूसरा ऑपरेटर जो है हमारा वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जब भी हमको किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये ढेर सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं हमारे पास, जैसे इक्वल टू, सबसे सिंपल सा, x इज इक्वल टू 10। इसका क्या मतलब हुआ कि x में हम लोग 10 जो वैल्यू है वो हमने x में स्टोर कर दी है। इसी तरह से प्लस इक्वल टू, इसका क्या मतलब होता है कि x जो है x प्लस 10, जो अभी जो x की प्रेजेंट वैल्यू है उसमें 10 ऐड करके इसमें x में स्टोर कर देंगे। तो इसको x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 को ये लिखने का एक छोटा सा तरीका है कि x प्लस इक्वल टू 10। इसी तरह से माइनस इक्वल टू, सेम x इज इक्वल टू एक्स माइनस 10, बस इसको लिखने का एक तरीका है कि x माइनस इक्वल टू 10। इसका मतलब यही है कि x माइनस 10। मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू सेम, x इज इक्वल टू एक्स इंटू 10, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई और इक्वल टू इज इक्वल टू 10। फिर डिवीज़न इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, फ्लोर इक्वल टू और एक्सपोनेंट पावर इक्वल टू। सब का मतलब वही है, x इज इक्वल टू एक्स, और इसमें जो भी सिंबल हमारा लगा रहेगा, ये पावर का सिंबल हो या फ्लोर डिवीज़न का सिंबल हो
या मॉड का सिंबल हो या डिवीज़न का सिंबल हो, इसको हम लोग बस शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो पाइथन में हम लोग देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे लिखते हैं। तो फिर से हम कोई वेरिएबल m इज़ इक्वल टू ले लेते हैं, जैसे 10, और n इज़ इक्वल टू ले लेते हैं 4। ठीक है, अब हम कर रहे हैं m इज़ इक्वल टू m प्लस इक्वल टू 10। तो ये क्या होगा, m इज़ इक्वल टू m प्लस 10। m की वैल्यू हमारे पास 10 है अभी, और उसमें 10 ऐड करके ये 20 हमको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो m यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि m की वैल्यू 20 आ रही है। इसी तरीके से हम लोग माइनस वाला जो भी है, मल्टीप्लिकेशन वाला है, वो सब हम लोग देख ही लेते हैं। m माइनस इक्वल टू 5, तो ये क्या हो गया, m इज इक्वल टू m माइनस 5। तो अभी m की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी m में हमारा 20 स्टोर्ड है। अब 20 में से 5 घटेगा तो हमें क्या प्रिंट होगा, 15। तो आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा 15 आ रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन वाला देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला n के साथ देख लेते हैं। तो n स्टार इक्वल टू सपोज 10 कर देते हैं। तो ये किसके बराबर है, n इज इक्वल टू n स्टार 10। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 इंटू 10 तो 40। तो आंसर आप लोगों ने 40 गेस कर लिया होगा। देखिए 40 आ भी रहा है। चलिए नेक्स्ट डिवीज़न वाला देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास n की वैल्यू 40 हो गई। n डिवाइड इक्वल टू सपोज हमने 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये स्टेटमेंट किसके बराबर है, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 5। और यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि 40 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आउटपुट 8.0 आ रहा है। अब हम फ्लोर डिवीज़न देख लेते हैं। अभी m और ये डबल बैक स्लैश इक्वल टू, अगर 15 को हम 3 से डिवाइड करें तो 5 हमारे पास आएगा। ये किसके बराबर है, m इज इक्वल टू m और फ्लोर डिवीज़न 3, और m की वैल्यू प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा 5 आ रहा है। नॉर्मल डिवीज़न करने पे फ्लोट में और फ्लोर डिवीज़न करने पे इंटीजर में वैल्यू आते हैं। एक्सपोनेंट वाला भी देख लेते हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास है अभी 8। तो n एक्सपोनेंट इक्वल टू 2। तो ये किसके बराबर है, n इज इक्वल टू n पावर 2, और n की वैल्यू हम लोग प्रिंट करते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, 8 का स्क्वायर तो आप लोग को पता ही होगा। देखिए 8 का स्क्वायर हमें 64 प्रिंट हो रहा है। तो ये बात हो गई हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर की। अगला है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या करते हैं कि हम लोग कंपेयर करते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। या आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, जो टिक करना ग्रेटर देन सिंबल होता है, स्मॉलर सिंबल होता है, वही सब। तो आप देख सकते हैं एज द नेम डिपिक्ट्स इट इज़ यूज टू कंपेयर वैल्यूज़, इट गिव्स आइदर ट्रू और फॉल्स एज आउटपुट। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे तो हम यही बताएंगे कि ये आइदर लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा है या राइट हैंड साइड वाला बड़ा है। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं। तो पहला है ग्रेटर देन सिंबल, इसका मतलब है ग्रेटर देन, और ये x ग्रेटर देन y को बताएगा। ये इसका एक एग्जांपल है। अगर x y से बड़ा है तो हमारा आउटपुट यहाँ पर ट्रू आएगा, और x y से छोटा है तो आउटपुट हमारा फॉल्स आएगा। उसके बाद लेस देन सिंबल। लेस देन सिंबल में सेम वही है, x अगर y से छोटा हो तो x y से छोटा होगा तो ट्रू, x y से बड़ा होगा तो फॉल्स।
ये डबल इक्वल टू है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। अभी हमने असाइनमेंट में एक सिंगल इक्वल टू देखा था। सिंगल इक्वल टू का मतलब है कि हम लोग राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसको असाइन कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। सपोज कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक बक्सा रखा है और राइट हैंड साइड में हमारे पास कुछ वैल्यू है, तो वो वैल्यू उठा के हम उस बक्से में रख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक डबल इक्वल टू की बात है, तो डबल इक्वल टू का मतलब हुआ कि हम चेक कर रहे हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर है या नहीं। सपोज लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास 10 रुपया है, राइट हैंड साइड में भी 10 रुपया है, तो हम कहेंगे कि बराबर है। तो उस केस में ये हमें ट्रू रिजल्ट देगा, आउटपुट इसका ट्रू होगा। अगर बराबर नहीं है तो आउटपुट फॉल्स होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का कहने का मतलब है कि ये इसके बराबर नहीं है, x इज़ नॉट इक्वल टू वाई। जैसे 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5। अगर सपोज कीजिए ऐसा लिखा हो तो 5 तो 5 के बराबर है, तो यहाँ पे ये हमें फॉल्स देगा। लेकिन अगर हमने बोला कि 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो ये तो ट्रू है, तो यहाँ पे हमें ट्रू देगा। उसके बाद ग्रेटर इक्वल टू कहने का मतलब कि x जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म अगर ग्रेटर है या इक्वल टू है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। लेस दैन इक्वल टू सेम इसी तरीके से कि अगर एक टर्म दूसरे से छोटा है या बराबर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो इस सब को हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल्स के हेल्प से। तो चलिए, अब हमने सपोज x को कुछ वैल्यू दे दिया, x को दे दिया 500, y को दे दिया 100। ठीक है, तो पहले तो हम यही चेक कर लेते हैं कि x ग्रेटर देन y। इसका कहने का मतलब x y से बड़ा है या नहीं। तो इस यहाँ पे आंसर हमको आना चाहिए ट्रू। आप देख सकते हैं ट्रू आ भी रहा है क्योंकि 500 100 से बड़ा है। नेक्स्ट चेक करते हैं x लेस देन y, तो ये फॉल्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 500 100 से छोटा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट x इक्वल टू y, तो ये भी फॉल्स होगा क्योंकि 500 और 100 बराबर नहीं है। लेकिन यही हम 500 इक्वल टू 500 लिखें तो ये ट्रू होगा क्योंकि दोनों साइड है बराबर है। आप देख सकते हैं ये ट्रू हो रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा x ग्रेटर इक्वल टू y, तो ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि x बड़ा है y से, तो x का जो भी 500 है वो 100 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू है। और लास्ट है हमारा x लेस देन इक्वल टू y, तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा x का वैल्यू 500 है, y का वैल्यू 100 है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं 500 लेस देन इक्वल टू 100। तो आप देख के ही बता सकते हैं कि 500 इससे छोटा है, तो इसका आउटपुट हमें फॉल्स ही आएगा, फॉल्स ही आ रहा है। तो आप भी जाइए और एक्सप्लोर कीजिए और भी ऑपरेटर्स। बाकी ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।